किसी गांव में गोपाल नाम का एक पुजारी रहता था। गोपाल बहुत ही नेक और दयालु था। वो गांव के एकमात्र मंदिर का पुजारी था। वह अपनी पत्नी माया, बेटा और बेटी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वहीं कालू बनारस का एक ठग था। एक दिन कालू बनारस में नकली ज्योतिष बनकर लोगों का हाथ देख रहा होता है। कालू बोल रहा था, नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण, आओ अपनी किस्मत यहाँ दिखाओ। धन है पर संतान नहीं, संतान है तो मकान नहीं। बाबा सब जानते हैं, कोई भी उसके लिए अनजान नहीं। एक औरत बोली, बाबा जी प्रणाम, हमारा हाथ देख लीजिए। कालू ने कहा, घर में सब कुछ है लेकिन पति का प्यार नहीं। उसकी नज़र हमेशा पराई औरतों पर रहती है। औरत ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य वचन। कालू हल्की आवाज़ में बोला, मोटी भैंस, तुझसे प्यार कौन बेवकूफ़ करेगा। औरत ने कहा, क्या बोले महाराज। कालू ने कहा, मैंने बोला कि मोती जैसी सुंदर और शांत सुशील कन्या से प्यार कौन बेवकूफ़ नहीं करेगा। ये लो ताबीज और 5,000 रुपये मेरी दान पेटी में डाल दो और गंगा में डुबकी लगा कर आओ। नारायण नारायण। गंगा जी में डुबकी लगाते हुए एक औरत बोली, अरे मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ गई। एक आदमी बोला, अरे मेरी भी अंगूठी नहीं है, अभी अभी बाबा को हाथ दिखाते समय मेरी उंगली में ही थी। पकड़ो पकड़ो, कोई इस बाबा को पकड़ो, मेरी अंगूठी। इस बीच बनारस में पुलिस कालू को ढूंढ रही थी। ऐसे में कालू भागकर गोपाल पुजारी के गांव आ गया। कालू बोला, नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। गोपाल ने कहा, पंडित जी, लगता है आप बाहर से आए हो, बहुत गर्मी है, आओ कुछ रस पान ही कर लो, फिर गांव में जाना। क्या नाम है तुम्हारा। कालू ने कहा, घर है मेरा बनारस के पास, नाम है मेरा कालू दास। आप तो इस गांव के पंडित हो, कैसा है यह गांव। गोपाल ने कहा, बहुत ही अच्छा गांव है पंडित जी। गांव का ये एकमात्र मंदिर है और सारा धन छढ़ावा इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं है, सभी लोग अच्छे और धार्मिक हैं। कालू ने कहा, वाह, जैसा सुना था वैसा ही आपने बताया। गोपाल ने कहा, जैसा आप सोच रहे हैं उससे भी अधिक अच्छा गांव है, आओ मैं तुम्हें अपना गांव घुमाता हूँ। कालू ने कहा, नारायण नारायण, बहुत ही नेक विचार है आपका, आप मेरे गुरु तुल्य हैं। जैसी आपकी इच्छा, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। गांव वाले बाबा कालू दास का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। भारी मात्रा में दान पाकर कालू अपने घर चला जाता है, लेकिन लालची कालू सोचता है कि जब वह एक दिन में गांव वालों से इतनी धन संपत्ति एकत्र कर पाया है तो पुजारी गोपाल कितना कमा रहा होगा। यह सोचकर वह कुछ दिनों बाद फिर गोपाल के पास पहुंचता है। कालू ने कहा, ओ मेरे चाचा, देखो आपका चेला कालूदास आया है। गोपाल ने कहा, कालूदास, कैसे हो बंधु। कालूदास ने कहा, बस गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से चैन से सो नहीं पाया हूँ। बार बार मेरा दिल कहता है कि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँ। मेरे सच्चे गुरु आप ही हो, मुझे अपनी शरण में ले लो महाराज। गोपाल ने कहा, कालूदास, आओ आओ, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। इतना नेक विचार रखने वाले लोग अभी इस जमाने में कम ही मिलते हैं। मुझे भी एक सहायक की ज़रूरत थी। इतने बड़े गांव में एक ही मंदिर होने के कारण मुझे घर बार के लिए समय ही नहीं मिलता। कालू ने कहा, गुरुजी, आप महान हो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। आपका शिष्य बनकर मैं धन्य हो गया।
गोपाल ने कहा, बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। आज गांव के सरपंच की बेटी की शादी है। वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होंगे। वहां सभी से मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। सरपंच की बेटी की शादी में गोपाल ने बाबा कालू का परिचय अपने शिष्य के रूप में करवाते हैं। गांव के सभी लोग गोपाल पर अटूट विश्वास रखते थे और उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इसलिए वो गोपाल के साथ साथ कालूदास को भी दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। जल्द ही कालूदास गोपाल की तरह सारे गांव में फेमस हो जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के एक दिन बाद कालू ने कहा, गुरुजी, आपको गैस की समस्या है क्या? ये गोली 1 सप्ताह तक सेवन कीजिए, हमेशा के लिए गैस दूर हो जाएगी। गोपाल ने कहा, अरे बेटा, ये गैस मेरे मरने के बाद ही जाएगा। बहुत सी जड़ी बूटी और दवा का सेवन करके देख लिया। लाओ, तुम्हारी गोली भी खाकर देख लेता हूँ। गोपाल गोली का सेवन करने लगता है। कालूदास उसको गोली में नशीली वस्तु मिलाकर देता था, जिसके कारण धीरे धीरे गोपाल की हालत बिगड़ने लगती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। एक दिन कालूदास भगवान के मुकुट को, जो कि 15 किलो सोने से बना था, उसे गायब कर गोपाल के घर में रख देता है और गोपाल को फंसा देता है। सरपंच ने कहा, पुजारी जी, भगवान का मुकुट कहाँ है? गोपाल ने कहा, मुझे नहीं मालूम सरपंच जी की मुकुट कहाँ गया। सरपंच ने कहा, बाबा कालूदास, आपको कुछ मालूम है कि मुकुट कैसे गायब हो गया? कालूदास ने कहा, कल रात गुरुजी मुकुट की साफ सफाई कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि सुबह साफ कर लेते, तो उन्होंने कहा कि सुबह मंदिर में लोग पूजा करने आ जाते हैं, उससे इन्हें समय नहीं मिलता। फिर मैं सोने चला गया। सरपंच ने कहा, हमारे गांव में यह पहली बार हुआ है कि मंदिर में कुछ भी चीज़ इधर उधर हुई है। पंचों की राय है कि जब तक मुकुट नहीं मिलता, गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर तलाशी होगी और एक टीम घर घर में तलाशी लेगी। गांव के सारे घरों की तलाशी ली जाती है। तीसरे दिन पुजारी गोपाल के घर से मुकुट निकलता है। सरपंच ने कहा, पुजारी जी, तुम्हारे घर से भगवान का मुकुट मिला है, वो भी 3 दिन बाद। 3 दिन तक समय था, आप मंदिर में जाकर मुकुट रख देते। इस विषय में तुम्हें कुछ कहना है? गोपाल ने कहा, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा है। सरपंच ने कहा, ठीक है। तो पंच ने फैसला लिया गया कि गोपाल को मंदिर के पुजारी पद से हटाया जाता है और उनकी जगह बाबा कालूदास को मंदिर का प्रधान पुजारी घोषित किया जाता है। साथ ही गोपाल और उसके परिवार पर मंदिर में प्रवेश करने की पाबंदी लगाई जाती है। गोपाल की बेटी कोमल ने कहा, माँ, क्या अब हम सचमुच मंदिर में पूजा नहीं कर सकेंगे? पुजारी की पत्नी मीरा ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, भगवान हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। राजेश ने कहा, माँ, पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्यों न हम शहर जाकर डॉक्टर से इलाज कराएं? मीरा ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी। पिछले 15 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। कल ही हम लोग शहर जाकर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। दूसरे दिन राजेश अपनी माँ के साथ गोपाल को शहर में जाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। गोपाल डॉक्टर को बाबा कालूदास द्वारा दी गई गोली दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि यह तो नशीली दवा है जो आदमी के दिमाग को सुस्त कर देती है। डॉक्टर एक नई दवा लिखता है। 5 दिन दवा खाने के बाद गोपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। राजेश ने कहा, पिताजी, मंदिर के छठावे से हमारा घर चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहा। घर में 10 दिन का राशन ही बचा है, हमें कुछ करना चाहिए। गोपाल ने कहा, हाँ बेटा, हमें
कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर करें तो क्या करें। कोमल ने कहा, पिताजी, माँ कहती है कि जब को समझ में न आए तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कल जन्माष्टमी है और हमें पूजा करनी है, लेकिन हमारे लिए मंदिर के द्वार बंद है। मीरा ने कहा, मंदिर के दरवाजे बंद है तो क्या, हम घर में ही मंदिर बना लेंगे। तुम्हारे बाबूजी बचपन में बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते थे। राजेश ने कहा, मैं अभी गांव के बाहर से मिट्टी लाता हूं मूर्ति बनाने के लिए। गोपाल ने कहा, बेटा शाम हो गई है, कल मिट्टी ले आना। राजेश ने कहा, नहीं पिताजी, कल पूजा है और मूर्ति आज बनेगी तो कल तक सूख जाएगी। राजेश उसी समय गांव के बाहर नदी किनारे से मिट्टी लाने चल देता है। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े संत वहां पर समाधि लिए हुए थे। रात के अंधेरे में राजेश वहीं से मिट्टी खोदकर ले आता है। गोपाल रात के 2 बजे तक मेहनत करके उस मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देता है। सुबह कोमल ने कहा, अरे वाह माँ, देखो ना, पिताजी ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। मीरा ने कहा, सचमुच ये मूर्ति ऐसी लग रही है कि अभी बोल पड़ेगी। कोमल ने कहा, लेकिन ये किस भगवान की मूर्ति है, बड़ी ही विचित्र है। गोपाल ने कहा, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, पर ये क्या बन गई। राजेश ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था कि आप कृष्ण भगवान की ही मूर्ति बनाए थे, मैंने खुद उसे सूखने के लिए रखा था। मीरा ने कहा, हे भगवान, जाने क्या होने वाला है। कोमल ने कहा, आज मैं पूजा कैसे करूँगी। मीरा ने कहा, एक कृष्ण भगवान का फोटो है जो पिताजी बनारस से लाए थे, इसे ही साफ करके पूजा कर लो। कोमल ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसे साफ करके पूजा कर लूँगी, लेकिन पिताजी ने इस मूर्ति को कृष्ण भगवान का ही रूप दिया था, इसलिए उसकी भी पूजा करूँगी। कोमल उस मूर्ति को भी पूजा करते समय सामने रखती है और कहती है, हे भगवान, जिस किसी ने मेरे पिताजी को फंसाया है, आप उसे सामने लाकर पिताजी की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से ला दो, यही हमारी विनती है। रात 12:30 बजे कालूदास गोपाल के घर आता है। कालूदास ने कहा, गुरुजी, दरवाज़ा खोलिए। गोपाल ने कहा, कौन है। कालू ने कहा, मैं कालूदास हूँ, भगवान का प्रसाद बच्चों के लिए लाया हूँ। देखो, आप लोगों का तो मंदिर में प्रवेश बंद है, इसलिए मैं खुद प्रसाद लेकर आया हूँ। बच्चे भूखे होंगे, आपको भी अभी तक कोई काम नहीं मिला, लो बेटा, इसे खा लो। गोपाल ने कहा, धन्यवाद कालूदास, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। कालू ने कहा, अरे ये किस देवता की मूर्ति है। गोपाल ने कहा, पता नहीं कालूदास, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, लेकिन सुबह यह विचित्र मूर्ति बन गई। कालूदास ने कहा, ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, अब शकुन होता है। लाओ, मैं इस मूर्ति को नदी में विसर्जन कर दूंगा। जैसे ही कालूदास मूर्ति लेकर मंदिर की ओर चलता है, मूर्ति भारी होने लगती है। आधे रास्ते में मूर्ति इतनी भारी हो जाती है कि उसके हाथ से छूटकर पैरों पर गिर जाती है और उसके पैर जमीन में धंसते चले जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तभी मूर्ति से डरावनी आवाज़ आती है, बता, तूने गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया। कालू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मूर्ति ने कहा, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं अपना अपराध कबूल करने के लिए। कल 12 बजे तक अगर तुमने अपना अपराध कबूल नहीं किया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। हर घंटे तुम्हारा शरीर पत्थर में बदलता जाएगा। कालूदास ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम देव हो या दानव, कृपा करके मुझे छोड़ दो, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो, मेरा पैर पत्थर का होता जा रहा है। मूर्ति उसी समय मिट्टी में धंसकर विलीन हो जाती है। सुबह में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कालूदास का कमर से नीचे का शरीर
पत्थर का बन चुका होता है। 1-2 घंटे में सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। कालूदास के सिर और छाती के ऊपर का शरीर में ही जान होती है, बाकी शरीर पत्थर में बदल चुका होता है। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ये कैसे हो गया बाबा? आपका शरीर पत्थर का कैसे बन गया? कालूदास ने कहा, भाई लोगों, आप पहले शांत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है कि बोलते बोलते मेरा मुंह भी पत्थर का हो जाए, उससे पहले मुझे कुछ कबूल करना है। सरपंच ने कहा, क्या कबूल करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए। कालूदास ने कहा, मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, बनारस का एक ठग हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से यहाँ के लोगों की दान दक्षिणा देखकर मुझ में लालच आ गया। गोपाल ने कहा, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम पंडित हो और घूम घूम कर दक्षिणा मांग कर घर चलाते हो। कालूदास ने कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही आपके घर में मुकुट रखकर आपको फंसाया था ताकि मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बन आराम से रह सकूं। सरपंच और पंचों ने मिलकर फैसला किया कि इस व्यक्ति को मंदिर के प्रधान पद से हटाया जाता है और पुजारी गोपाल को फिर से मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया जाता है। कोतवाल जी, इस बनारसी ठग को पकड़ कर ले जाइए। तभी कालूदास के शरीर में एक विस्फोट होता है और उसका शरीर जो पत्थर का बन चुका था फिर से वापस सामान्य हो जाता है। कोतवाल कालूदास को पकड़कर ले जाता है। गोपाल और उसका परिवार फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। गोपाल ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच ने कहा, अरे पंडित जी, आपका भगवान पर विश्वास और वो अद्भुत मूर्ति जिसके कारण इस ढोंगी का पर्दाफाश हुआ, उनका शुक्रिया पहले करिए। और एक सबक मिला है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले जांच पड़ताल आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।